अस्सलाम वालेकुम। मैं साइम सिद्दीकी देवबंद से। आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर अज़ीज़ कासमी साहब के पास, जो देवबंद की एक अजीम हस्ती हैं और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने क्लीन एंड ग्रीन के प्रोग्राम आप हमारे देख रहे हैं, आप जनता के लिए क्या मशवरा देंगे, किस तरह से हम ग्रीन क्लीन बनाएं ताकि हमारा जो देवबंद का एक ऑल वर्ल्ड में नाम है, उसी हिसाब से यहाँ साफ सफाई हो और लोग यहाँ आके खुश होके जाएं। सैम भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ये प्रोग्राम चले लेके कि देवबंद क्लीन और ग्रीन, बहुत शानदार प्रोग्राम है। मैं आपको एक बार फिर दोबारा मुबारकबाद देता हूँ। आप इस पे, मैं ये समझता हूँ कि जो काम हुआ है उसमें नगर पालिका ने भी माशाल्लाह एक्टिव हुए लोग, और यहाँ पे सफाई काफ़ी सुथराई है। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये हम लोगों का भी मॉरल ड्यूटी है, हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम घर के बाहर सफाई रखें, गलियों में सफाई रखें और कूड़ा वक्त पर डालें। कर्मचारी वहाँ से आते हैं, कूड़ा उठा के लेके चले जाते हैं, हम बाद में कूड़ा डालते हैं। ये एक गलत नज़रिया है इंसान का। हमें सुबह सवेरे फजर के बाद यानी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हमें कूड़ा डाल देना चाहिए रोड के ऊपर, जहाँ भी ये कूड़ादान बना हुआ है वहाँ पे। ये ना हो कि हम लोग सफाई कर्मचारी लेके चले गए और बाद में कूड़ा डालते हैं। ये एक गलत नज़रिया है, अच्छी बात नहीं है। मैं तमाम लोगों से भी कहूँगा, और ख़ास तौर से अपने जो नगर पालिका के लोग हैं उनसे कहूँगा, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है और इसमें मलेरिया और डेंगू का ज़बरदस्त प्रकोप फैलता है। तो इसके अंदर जितनी भी सफाई हो सके और फोकिंग हो सके इसमें ज़रूर करें। ये मैं ख़ास तौर से नगर पालिका कर्मचारियों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, चेयरमैन साहब से भी ख़ास तौर से कहता हूँ कि वो कम से कम फोकिंग करवाएं और जो नालियाँ हैं जो ऊपर तक के भरी हुई हैं उनकी सफाई करवाएं, ताकि मच्छर पैदा ना हो और डेंगू और मलेरिया जैसे और ये महामारी वाली बीमारियाँ जो फैलती हैं मौसम के एतबार से, मौसम चेंज होने के एतबार से, वो ना फैले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे डॉक्टर अजीज़ साहब। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि कई बरस हो गए, यानी वर्षा बरस हो गए, ये वादे पे वादे होते हैं, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि इतना पिछड़ा हुआ देवबंद क्यों है? देखिएगा, असल में क्या है, हर आदमी पहले मैं हमारे दूसरे चेयरमैन साहब थे, उससे पहले दूसरे चेयरमैन साहब थे। सफाई व्यवस्था का असल में सुचारू रूप ये है कि इसको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। और मैंने सुना है कि मैं इस वक्त जो सुबह में सवेरे कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो आ रहे हैं वो तकरीबन 6 बजे आ रहे हैं। और ये एक बार शाम को भी सफाई होनी चाहिए, और जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनको भी साफ सफाई होनी चाहिए, उन पे मतलब उनको बनाना भी चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, ताकि वहाँ कूड़ा जमा ना हो और गंदगी ना जमा हो। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोगों को मुत्तहिद होके, यानी एक यूनिटी बना के खुद ही इस अभियान को लेकर चलना पड़ेगा। तो फर्दन करना पड़ेगा। हर आदमी अपनी दायित्व समझे, अपना फ़र्ज़ समझे कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ की सफाई रखूँ, अपने शहर की सफाई रखूँ, अपने महल्ले की सफाई रखूँ, अपने दरवाजे के सामने की सफाई रखूँ। तो मैं तो सभी को जिम्मेदार ठहराऊंगा। और चूँकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं तो तमाम लोग उनको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। हालांकि वो इल्ज़ाम ठहरना चाहिए उनका, क्योंकि उनकी ड्यूटी सिर्फ यही है। लेकिन हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी सफाई सुथराई के अंदर भरपूर सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। साइम सिद्दीकी, मेरी आवाज़ मेरी पहचान। हम लोगों को खुद को भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा और ताउन करना पड़ेगा अपने शहर के साथ। अगर हम ग्रीन और क्लीन देवबंद चाहते हैं तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। साइम सिद्दीकी, मेरी आवाज़ मेरी पहचान।